Ionic strength. Ionic strength of the solution is the measure of electrical intensity due to the pressure of ions present in solution. आयनिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? आयनिक स्ट्रेंथ बराबर होगा 1/2 m1z1 स्क्वायर m2z2 स्क्वायर m3z3 स्क्वायर। यहाँ m क्या है? मोलरिटी या मोलैलिटी ऑफ आयन। z क्या है? चार्ज। ठीक है, आयन का चार्ज कितना है वो है। इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। आयनिक स्ट्रेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर, मोल kg। अब इसमें पहला केस देखते हैं। इसमें क्या है? यूनिवैलेंट है, दोनों कैटायन और एनायन एक एक चार्ज रखते हैं दोनों, Na+ और NaCl-। इनकी जो मोलरिटी है, मोल कितने? एक एक मोल है दोनों के, और इन पर जो चार्ज है वो भी कितना है? एक एक ही है। उस कंडीशन में यदि हम I निकालते तो कैसे निकालेंगे? 1/2 m1z1 स्क्वायर प्लस m2z2 स्क्वायर। तो उस कंडीशन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और I बराबर क्या आ जाएगा? m। डिपेंड ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ आयन। आयन की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, ये और इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। कंसेप्ट फर्स्ट बन जाएगा, यदि AB है हमारे पास, उस पर चार्ज 1:1 में ही है और कंसंट्रेशन xm है, तो जो I रहेगी वो कंसंट्रेशन के समानुपाती रहेगी, जितने मोल है उसके बराबर रहेगी। MgO केस 2 है। चार्ज क्या है इस पर? 2, और इस पर भी 2+, और इस पर क्या है? 2- है। चार्ज इस पर 2 है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? 1/2 m1z1 स्क्वायर। तो z1 क्या है इसमें? 2 का स्क्वायर, z2 क्या है? 2 का स्क्वायर। तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो इसके I का मान कितना आ जाएगा? 4m आ जाएगा। यानी यदि हम चार्ज क्या हो इस पर 2 के रेशियो में हो, तो कंसंट्रेशन और कितनी हो? xm हो, तो जो I का मान क्या होगा? 4x के बराबर रहेगा। केस 3 क्या कहता है? केस 3 कहता है जब चार्ज क्या हो। अब इस तरीके से इनको सॉल्व कर लेंगे सभी केसेस को। और यहाँ देखो, अब केस किस चीज़ का है? AB2 या A2B, कोई भी हो सकता है। यानी चार्ज 2:1 या 1:2 में है। कंसंट्रेशन यदि xm है तो I का क्या मान आ जाएगा? 3x के बराबर आ जाएगी। कंसेप्ट 4 क्या कहता है? यदि AB3 या A3B है और चार्ज क्या 3:1 1:3 हो, तो और कंसंट्रेशन क्या हो? xm हो, तो I क्या हो जाएगी? आयनिक स्ट्रेंथ हो जाएगी 6x के बराबर हो जाएगी। कंसेप्ट 5 क्या बोलता है? A2B3 या A3B2 हो, 2:3 के रेशियो में है। कंसंट्रेशन यदि xm है तो आयनिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? 15 गुना में x हो जाएगी। I का मान ये हो जाएगा। ठीक है, अब इनको सबको एक साथ लिख दिया। चार्ज 1:1 में हो या 2:2 में हो। 1:1 में है तो आयनिक स्ट्रेंथ क्या रहेगा? x के बराबर रहेगा, कंसंट्रेशन के बराबर ही रहेगा। जितनी कंसंट्रेशन दी हुई है उसी के बराबर रहेगी, और जितने मोल दिए हुए हैं उसके। और 2:2 है, और इसमें 2:2 है तो इसके 4x। यहाँ ये x कंसंट्रेशन चल रही, कितने मोल है वो। ठीक है, 1:2 या 2:1 है तो 3x, 1:3 है तो 6x, और 2:3 है तो 15x आ जाएगी। अब यहाँ क्या दिया हुआ है? ये 0.01 m 200 ml H2SO4 की आयनिक स्ट्रेंथ दी हुई है, और अब यहाँ पर इसका ml चेंज कर दिया, यहाँ पे 400 ml कर दिया H2SO4 का, और अब इसमें आयनिक स्ट्रेंथ पूछा है। तो ये क्या होती है कि नोट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पर डिपेंड नहीं करती, कितना सॉल्यूशन लिया गया है उस पर डिपेंड नहीं करती।
सिर्फ आयनिक स्ट्रेंथ इसके चार्ज पर ही डिपेंड करती है H2SO4 की, यानी जितनी आयनिक स्ट्रेंथ इसकी रहेगी उतनी ही आयनिक स्ट्रेंथ इसकी रहेगी, सेम रहेगी। आयनिक स्ट्रेंथ 0.15 mkCl सॉल्यूशन की क्या पूछी है, इसमें आई का मान पूछा। अब इसमें क्या है, प्लस K प्लस है Cl माइनस में, 1:1 में 1:1 में है, तो जो इसकी जो x का मान रहेगा, x मोलरिटी का मान जो ये x रहेगा वही आयनिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। K2SO4 यानी इसमें क्या हो जाएगा, K पर क्या है +1 चार्ज और SO4 पर क्या है 2 माइनस चार्ज है, ठीक है, यानी 1:2 में है। 1:2 में अगर तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 1:2 है तो ये क्या हो जाएगा 3x के बराबर हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई हो कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 1:2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेरिलियम Cl2 बेरिलियम पर क्या है 2 प्लस चार्ज है, क्लोरीन पर क्या है -1 चार्ज है, तो 1 सेम वही आ गया, 2:1 का रेशियो आ गया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.6 आ जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम पर 3 प्लस चार्ज है, सल्फेट पर 2 माइनस चार्ज है, तो 3 और 2 का रेशियो आ गया, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद है 200 ml ऑफ 0.5 mg Cl2 सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्या इस मोलरिटी पर ही डिपेंड करती है, तो इसी को ही हम यहाँ पे काम में ले लेंगे, मोलरिटी को ही काम में ले लेंगे, ये इस पर डिपेंड नहीं करते हैं कितने ml लिए हुए हैं। इसकी मोलरिटी को हम इसके चार्ज से, इसको 2:1 में है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हम इसको डायरेक्ट निकालना चाहें M1Z1 स्क्वायर M2Z2 स्क्वायर से, तो इस तरीके से भी इनको निकाल सकते हैं। KCl और K2SO4 की मोलरिटी यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे इसका कैसे निकालेंगे, I ऑफ KCl प्लस I ऑफ K2SO4, दोनों की आयनिक स्ट्रेंथ इसमें जोड़ देंगे। I का मान यहाँ पर क्या है 0.1 और K2SO4 की आयनिक स्ट्रेंथ कितनी आ गई 0.2 इंटू में 3 कर देंगे। 2:1 में है, 2:1 में तो इसकी जो मोलरिटी है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 1:1 में है तो सेम है, तो वही इसकी क्या हो जाएगी आयनिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो टोटल जो आयनिक स्ट्रेंथ रहेगी उसमें जोड़ के आ जाएगी। उसके बाद 100 ml ऑफ 0.7 m CaCl2, 150 ml ऑफ 0.2 m CaCl2, दोनों क्या लिए गए हैं CaCl2 को लिए गए, और उनको क्या किया है कैल्शियम क्लोराइड लिए गए हैं, और दोनों को क्या किया है मिक्स किया है। तो 100 ml और 150 ml यहाँ पे लिए हैं। इसके कैल्शियम क्लोराइड के कितने मोल हो गए यहाँ पर 70 मिलीमोल, और इसके कितने मिलीमोल हो गए 0.2 से मल्टीप्लाई करके 30 मिलीमोल हो गए। तो यहाँ पे इनको प्लस करने पर मिश्रण में CaCl2 के कितने 250 ml यानी 100 मिलीमोल, 70 + 30 कितने 100 मिलीमोल है, 100 अपॉन में 250, तो इसके कितनी मोलरिटी आ जाएगी 0.4 मोलरिटी आ जाएगी। अब इसकी CaCl2 से इसमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखो अलग अलग लिया था KCl और K2SO4 अलग अलग है, तो इन दोनों की अलग अलग निकाल के उन दोनों को जोड़ दिया। जब इन दोनों को सेम लिया है
दोनों यहाँ पे सेम है, CaCl2 सेम है। तो पहले इन दोनों इसके मिलीमोल लिखेंगे और इसके भी मिलीमोल यहाँ पर लिखेंगे। कितने मिलीमोल आते हैं वो उनको जोड़ के और इसके टोटल ml से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इसकी ये मोलरिटी आ जाएगी। मिलीमोल बटा में मोल ml से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके कितने, ये वॉल्यूम है ml से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके मोल आ जाएंगे। और मोल आने के, मोलरिटी आने के बाद अब इसको इसके 3x यानी 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.3 आ जाएगा। नेक्स्ट केस क्या है, KCl, BaCl2, AlCl3 अलग अलग लिया हुआ है। यहाँ पे ये अलग अलग लिया हुआ है तो क्या करेंगे इनके अलग अलग निकालेंगे। KCl 1:1 में है तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे। BaCl2 2:1 में है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। AlCl3 1:3 में है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1:3 है, 3:1 होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। ठीक है, इनकी मोलरिटी अलग अलग दी हुई है। उसके बाद है 50 ml of 0.2 m KNO3, 20 ml of 1.5 m K2SO4, 30 ml of 0.05 m कॉपर NO3 का होल ट्वाइस। अलग अलग है, तीनों को मिक्स किया है, तीनों के क्या अलग अलग क्या दिए हुए हैं, ml दिए हुए हैं, 50 ml, 20 ml, 30 ml। तो सबसे पहले इनके मिलीमोल लिख लेंगे, इस पे कितने मिलीमोल आते हैं और इन पर टोटल ml कितना आएंगे। मिलीमोल के बाद इसमें क्या करना है, इनकी मोलरिटी निकालेंगे। कितनी मोलरिटी आती है इसकी, 10 इसके मिलीमोल अपॉन में टोटल ml कितने 100 ml है तो इसकी मोलरिटी कितनी आ जाएगी 0.1 m, इसकी मोलरिटी कितनी आ जाएगी 0.3 m और इसकी कितनी आ जाएगी 0.015 m आ जाएगी। आयनिक स्ट्रेंथ इससे निकाल लेंगे, इससे अलग अलग आयनिक स्ट्रेंथ अलग अलग है ये, तो इनके अलग अलग आयनिक स्ट्रेंथ निकाल के और उनको प्लस कर लेंगे। सेम होते ये तो इसमें एक साथ निकाल सकते थे हम, अब ये अलग अलग है तो इसमें ही करना है। तो देखिए अब इसमें 3 कंडीशन आई हुई है। सबसे पहले हमने इसको मिक्स किया है, सिर्फ मोलरिटी दी हुई है, अलग अलग है तो इसको डायरेक्ट जोड़ दिया है। ठीक है, और एक कंडीशन, इसमें 2 कंडीशन आती है। एक तो इसको मिक्स करेंगे तो ये देखेंगे कि इसमें सिर्फ मोलरिटी दी हुई है या इनके वॉल्यूम अलग अलग दिए हुए हैं। यदि इनके वॉल्यूम अलग अलग नहीं दिए हुए, उनको डायरेक्टली मोलरिटी दे के मिक्स किया हुआ है तो उनको डायरेक्टली इस तरह से जोड़ देंगे। लेकिन यदि इनके मोल ml बता दे कितने कितने ml है तो इनके मिलीमोल निकाल के इनको दोनों का अलग से निकाल के भी इसमें आयनिक स्ट्रेंथ जोड़ सकते थे। अब यहाँ पर CaCl तो दोनों सेम ही है तो एक साथ भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि ये इसके क्या नहीं दिए हुए, इसमें ml नहीं दिए हुए, डायरेक्ट मोलरिटी दी हुई है तो इनके आयनिक स्ट्रेंथ अलग अलग इसमें जोड़ के निकाल लेंगे। उसके बाद है इनकी ये अलग अलग है लेकिन इनकी क्या है मोलरिटी, इनकी जो ml अलग अलग ml दिए हुए हैं तो इनके टोटल ml निकाल के अलग अलग इनकी क्या निकालेंगे, कंसंट्रेशन, मोलरिटी निकालेंगे इनके अलग अलग और फिर इनकी आयनिक स्ट्रेंथ निकाल के जोड़ देंगे। What molarity of sodium sulfate is needed to have the same ionic strength on 0.1 m Ca3PO4 का होल ट्वाइस। आयनिक स्ट्रेंथ दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। किस की Na2SO4 सोडियम सल्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट, इन दोनों की आयनिक स्ट्रेंथ सेम है। और अब इसकी क्या निकालेंगे अपन, मोलरिटी मल्टीप्लाई क्या कर देंगे इसमें, इसके कितने आ रहे हैं इसमें 1:2 तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसके कितने हैं, कैल्शियम 2 + PO4 2 3 रेशियो में है तो ये 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनकी कंसंट्रेशन मोलरिटी दी हुई है 0.1, तो इसकी मोलरिटी यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी। तो रेशियो वाले से निकालना थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। हमको पता ये 3:2 में है, तो ये 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1:2 में है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मोलरिटी ऑफ सोडियम सल्फेट कितनी आ जाएगी? सोडियम सल्फेट की मोलरिटी 0.5 m आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आयनिक स्ट्रेंथ अपनी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद है एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। एक्टिविटी इज द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। एक्टिविटी इज द एक्चुअल contribution of solute in solution. It is dimensionless quantity. If solute is the pure form, solid phase, molten state, then activity of solute is taken as unity. For ideal gas we will use pressure as activity, and for real gas we will use फ्यूगेसिटी एज एक्टिविटी। ठीक है, आइडियल गैस है तो प्रेशर यूज में लेंगे और रियल गैस है तो फ्यूगेसिटी यूज में लेंगे। इनको एक यूनिटी में होते हैं, प्योर फॉर्म में होती है, सॉलिड फेज में होती है, मोल्टन स्टेट में होती है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन होती है सॉल्यूट का इन सॉल्यूशन में। यहाँ ये याद रखना कि जो एक्टिविटी होती है वो कंसंट्रेशन के समानुपाती होती है। ठीक है, एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के m के, और यहाँ पर यह आ जाएगा एक्टिविटी कोफिशिएंट गामा। एक्टिविटी बराबर में एक्टिविटी कोफिशिएंट इंटू में कंसंट्रेशन। ए क्या है? एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। गामा क्या है? एक्टिविटी कोफिशिएंट। और m क्या है? मोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मोलरिटी दिखा सकते हैं, कंसंट्रेशन बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, यदि सॉल्यूशन कैसा वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है उस कंडीशन में एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो उस कंडीशन में ए एक्टिविटी क्या होगी? इसकी जो मोलरिटी है उसके बराबर हो जाएगी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। ए प्लस क्या है? एक्टिविटी ऑफ कैटायन, और ए माइनस क्या है? एक्टिविटी ऑफ आयन। ये आयनिक एक्टिविटी बोल देते हैं इनको। ए प्लस माइनस को एक साथ बोल देते हैं मीन आयनिक एक्टिविटी। ठीक है, ए प्लस एक्टिविटी ऑफ कैटायन, एक्टिविटी ऑफ एनायन, मीन आयनिक एक्टिविटी। ए प्लस गामा प्लस एम प्लस। ए प्लस माइनस कैसे निकालेंगे? मीन एक्टिविटी। ए प्लस माइनस कैसे निकालेंगे? मीन आयनिक एक्टिविटी कैसे निकालेंगे? ए प्लस प्लस ए माइनस अपॉन में 2। और गामा प्लस मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट गामा प्लस गामा माइनस अपॉन में 2। ठीक है, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट, ये ए क्या होती है? एक्टिविटी होती है, तो ए प्लस माइनस है तो मीन एक्टिविटी हो जाएगी। गामा क्या होती है? एक्टिविटी कोफिशिएंट होती है, दोनों ए प्लस माइनस है तो मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट हो जाएगी। इनकी जो निकालेंगे मीन एक्टिविटी कैसे निकालते हैं? कैटायन एनायन की एक्टिविटी अपॉन में 2, कैटायन एनायन की एक्टिविटी कोफिशिएंट अपॉन में 2 निकाल लेंगे। और जो ए प्लस के लिए क्या निकाले? गामा प्लस एम प्लस हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस के लिए ये गामा माइनस एम माइनस हो जाएगा। ये हो गया है कि गामा प्लस गामा माइनस क्या एक्टिविटी कोफिशिएंट कैटायन एनायन की, गामा प्लस माइनस मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट हो जाएगा। एम प्लस और एम माइनस क्या है? मोलरिटी हो जाएगी कैटायन एनायन की। एम प्लस माइनस क्या हो जाएगा? मीन आयनिक मोलरिटी हो जाएगी। तो यानी इस कंडीशन में हमने जो भी ये इक्वेशन देखी है, ए बराबर में गामा एम मतलब एक्टिविटी कोफिशिएंट और मोलरिटी। तो ये ए प्लस और ए माइनस के लिए कैटायन की एक्टिविटी एनायन की एक्टिविटी होती है, कैटायन की एक्टिविटी कोफिशिएंट एनायन की एक्टिविटी कोफिशिएंट, कैटायन की मोलरिटी एनायन की मोलरिटी होती है। ठीक है, उसके बाद यदि प्लस माइनस होते हैं तो इनके साथ बोलते हैं मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट और मीन मोलरिटी बोल देते हैं। मीन आयनिक मोलरिटी या मीन मोलरिटी आयनिक लगा सकते हैं, इसमें आयनिक वर्ड यूज में ले सकते हैं। ठीक है, अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। केस फर्स्ट क्या कहता है? केस फर्स्ट कहता है NaCl Na प्लस और Cl माइनस।
यहाँ जो इनकी जो एक्टिविटी है इसकी मानते हैं NaCl की A है, कैटायन K प्लस रहेगी, क्लोरीन माइनस K माइनस रहेगी। जो M की वैल्यू रहेगी इसमें मोलरिटी जो रहेगी, जो मोलरिटी Na की रहेगी Cl की रहेगी वही सेम इसकी NaCl की रहेगी, क्योंकि 1:1 में है, अनुपात इनका सेम है, चार्ज सेम है इनका, तो इनके जो मोल है वो सेम है, इनकी जो मोल है सेम है, तो इनकी जो मोलरिटी है वो सेम ही रहेगी तीनों की। और उस कंडीशन में इसमें जो गामा आएगी, मीन जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है वो गामा प्लस और गामा माइनस हो जाएगी। इस कंडीशन में इन तीनों के इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखिए एक्टिविटी क्या होती है, गामा इंटू में मोलरिटी, एक्टिविटी बराबर में क्या हो जाएगा, प्लस की एक्टिविटी और माइनस की एक्टिविटी, यानी A प्लस माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। तो A की पावर हाफ रूट A, मतलब कि A बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस माइनस हो जाएगा। A प्लस क्या होता है, गामा प्लस M प्लस, और A माइनस क्या होता है, गामा माइनस M माइनस होता है, ठीक है। तो यानी जो ये एक्टिविटी होती है कैटायन की एक्टिविटी और एनायन की एक्टिविटी के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, यानी कैटायन एनायन की एक्टिविटी का स्क्वायर हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये इक्वेशन आती है। जब इस एक इक्वेशन में ये 3 और 4 इसका मान रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, गामा प्लस M प्लस गामा माइनस M माइनस, और यहाँ पे इन दोनों का क्या हो जाएगा, गामा प्लस माइनस का स्क्वायर M प्लस माइनस का स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो A हाफ बराबर क्या हो जाएगा, गामा प्लस माइनस M प्लस माइनस। और इन इक्वेशन में जो A प्लस होता है, A प्लस क्या हो सकता है, गामा प्लस M हो सकता है, और A माइनस क्या होता है, गामा माइनस M हो सकता है। मतलब इनकी जो मोलरिटी है दोनों की क्या है, सेम है। उस कंडीशन फ्रॉम एक पहली जो इक्वेशन है उसमें यदि ये मान रखते हैं अपन, मोलरिटी को सेम रखते हैं, उस कंडीशन में गामा प्लस M गामा माइनस M, और उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, M स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे M आ जाएगा, और गामा प्लस माइनस M, ये समीकरण 8 हो जाएगी। मोलरिटी दोनों में सेम रखी हुई है। तो इस कंडीशन में यदि हम A निकालते हैं, एक्टिविटी का मान निकालते हैं, इसमें हम एक्टिविटी का मान निकालते जब 1:1 में है, NaCl जब दिया हुआ है केस फर्स्ट में, तो उस कंडीशन में एक्टिविटी क्या होती है, गामा इंटू में M। तो एक्टिविटी जो होती है कैटायन और एनायन की एक्टिविटी के मल्टीप्लाई के बराबर होती है, कैटायन और एनायन की एक्टिविटी का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम A बराबर क्या लिखते हैं, गामा M लिखते हैं। तो ये गामा प्लस माइनस की, और ये जैसे ये A प्लस माइनस की स्क्वायर किया, तो A प्लस माइनस क्या होता है, गामा प्लस माइनस M प्लस माइनस का स्क्वायर। और यदि M दोनों में सेम होगा तो इसमें एक सिंगल M आ जाएगा, प्लस माइनस नहीं लगाएगा, दोनों की सेम मोलरिटी होगी तभी इक्वेशन हो जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल है, जो एक्टिविटी होगी वो गामा M होती है, और जो एक्टिविटी A प्लस माइनस का स्क्वायर होती है, A प्लस माइनस जगह गामा प्लस माइनस M प्लस माइनस लिख सकते हैं, मोलरिटी सेम होगी तो यहाँ पर सिंगल M आ जाएगा। केस सेकंड क्या कहता है, BaCl2 कन्वर्ट हो रहा है Ba2 प्लस और 2Cl माइनस में। यहाँ पर चेंज कहाँ पे आएगा, यहाँ चेंज आएगा, यहाँ एक्टिविटी सबकी सेम है, गामा प्लस सेम, सब सेम है, बस चेंज कहाँ पे आ रहा है, चेंज यहाँ पे आ रहा है M बराबर में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2Cl है, तो यहाँ पर मोलरिटी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, एनायन की 2M के बराबर रहेगी। मोलरिटी कितनी रहेगी, 2M के बराबर रहेगी। तो यहाँ पर यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो जो ये आएगा A प्लस का कैटायन का चार्ज कितना 1 और एनायन का चार्ज कितना 2, तो इनकी जो एक्टिविटी होगी इनके बराबर रहेगी, तो यहाँ पर 2 और 1 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी हम ये मान रखेंगे वो इसमें रखेंगे, A प्लस और A माइनस की पावर अपन कितनी करेंगे, 3 करेंगे, कितनी करेंगे, 3 करेंगे। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं गामा प्लस M प्लस का 1 और गामा माइनस M माइनस का 2, यानी गामा प्लस माइनस की पावर 3, गामा प्लस माइनस की पावर 3 आएगी। और
इसका 3 साइड जाएगा तो गामा प्लस माइनस m प्लस माइनस हो जाएगा 1/3 के रूप में। और यदि हम मोलरिटी को m लिखते हैं, एनायन की मोलरिटी 2m और कैटायन की मोलरिटी m है। इस तरीके से ये निकल जाएगा इसमें। इसी तरीके से इसमें इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या रख देंगे, दोनों की सेम रख देंगे, इसकी 2m और इसकी m। तो ये 2 का स्क्वायर होके क्या हो जाएगी 4m स्क्वायर हो जाएगी, और m और m कितना हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ देखते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, गामा m होता है। ठीक है, और a बराबर हम कह सकते हैं कैटायन, और एनायन कितने हैं 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस माइनस 2 और 1 3 हो जाएगा, गामा प्लस माइनस m प्लस माइनस की पावर 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे कितने एनायन कितने 2 है, तो 2 दूनी 4, गामा प्लस माइनस m क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से अब हमने ये इक्वेशन लिखी AlCl3 A एल्यूमिनियम प्लस 3 और 3 क्लोरीन माइनस है। तो यहाँ पर जो चार्ज है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, यहाँ पर जो ये मोलरिटी है वो आएगी। यहाँ पर 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है तो यहाँ पे फ़र्क आएगा। तो कहाँ पे देख लो, इसको डायरेक्टली देख सकते हैं। A बराबर क्या हो जाएगा गामा m A प्लस A माइनस की पावर 3, और नेगेटिव कितने हैं, इसकी मोलरिटी जितनी आएगी उतनी कितनी है 3 है, उसको 3 कर देंगे। और A प्लस माइनस टोटल कितने हो गए 4 हो गए, और गामा प्लस माइनस m प्लस माइनस 4, और यहाँ पे 3 थे तो 3 की पावर 3, 3 3 9 9 3 27, गामा प्लस m की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में जोड़ के ही चार्ज आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है। तो अब इसमें जैसे ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं तो AX/BY x की पावर x a की पावर यदि प्लस y हो जाएगा, और इसके y के मोल और b की पावर माइनस x हो जाएगी। x और y क्या है, इसके मोल है। तो अब यहाँ पर देखिए ओवरऑल रिएक्शन अपन देखते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा गामा m होता है। ठीक है, और a प्लस के जितने मोल है वो x आगे, a माइनस के जितने मोल है ऊपर आगे। दोनों को जोड़ के प्लस माइनस पे कर देंगे, और दोनों को जोड़ के गामा प्लस माइनस m प्लस माइनस पे कर देंगे। और इन दोनों का ही इसको जितने x है उसकी पावर x, जितने y उसकी पावर y, और इनको क्या कर देना मल्टीप्लाई, और इन दोनों की जो मोलरिटी है वो क्या कर देनी सेम, गामा प्लस माइनस m और x प्लस y, ये इसका टोटली चार्ज आ जाएगा। मोलरिटी आ जाएगी, चार्ज ही मोलरिटी आ जाएगी। The relationship in between mean ionic activity coefficient for calcium 3PO4 का whole twice and its ion is given by relationship in between mean ionic activity coefficient। अच्छा, इनके रिलेशन देखने, इनके बीच फॉर कैल्शियम 3PO4 का होल ट्वाइस के लिए इनके गामा प्लस माइनस की मान निकालना है। तो कैल्शियम 3PO4, तो इसमें क्या हो जाएगा गामा प्लस माइनस की पावर x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा गामा प्लस की पावर x और गामा माइनस की पावर y। कितने हैं यहाँ पे 3 और 2 है, 3 प्लस 2 3 और ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और गामा 3 प्लस 5, इसका मान क्या हो जाएगा गामा की पावर 3 गामा माइनस की पावर 2, और यहाँ से इसको हटाएंगे तो गामा प्लस माइनस करेंगे तो इसकी 1/5 आ जाएगी। ओके, इसको डायरेक्ट इसमें इस इक्वेशन से अपन निकाल लेंगे गामा प्लस माइनस की पावर x प्लस वाई, ऐसे m प्लस माइनस की पावर x प्लस वाई, और यहाँ से ये निकाल लेंगे। रिलेशनशिप इन बिटवीन मीन आयनिक मोलैलिटी फॉर कैल्शियम 3PO4 का होल ट्वाइस एंड
मोलैलिटी। इनमें डिफरेंस क्या करना है, जब m प्लस माइनस पे बात आती है, m प्लस माइनस की पावर x प्लस वाई है, तो m प्लस माइनस के लिए अपन क्या निकालते हैं, x की पावर x, y की पावर y और m की पावर x प्लस y निकालते हैं। इस तरीके से निकाल लेंगे इसकी वैल्यू, यहाँ से निकाल लेंगे m की x की पावर x, y की पावर y और m की पावर x प्लस y। अब यहाँ से ये हटा देंगे, यहाँ से सिंपल m निकलवाया है इसमें, ठीक है। m के रूप में वैल्यू है इसकी, m के रूप में वैल्यू है, तो m के रूप में वैल्यू करने के लिए क्या करेंगे, x की पावर x और y की पावर y से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। विच इज़ ट्रू फॉर Al2SO4 का होल थ्राइस के लिए क्या सही है। तो सबसे पहले a प्लस माइनस निकालना पड़ेगा, तो a प्लस माइनस कैसे निकालेंगे, इसमें a बराबर क्या होता है, यहाँ गामा प्लस m के रूप में अपन निकालना है, तो इसमें कैसे निकालेंगे, इसकी x की पावर x, y की पावर y और इस तरीके से इसमें ये निकाल लेंगे x की पावर x, यानी इसमें एल्यूमिनियम 3 प्लस SO4 2 माइनस, दो एल्यूमिनियम है और 3 सल्फेट है, तो 2 दूनी 4, 3 तीन होती 27, 27 चौके कितने होता है, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 9 10 108 होते हैं, 27 चौके 108। तो इस तरीके से निकल जाएगा इसमें डायरेक्टली, ठीक है। और इसकी और क्या निकलवाया है, गामा m का मान निकलवाया, तो m का मान भी वही सेम उसी तरीके से आ जाएगा, चाहे प्लस माइनस गामा m ऐसे निकलवाए, चाहे इस तरीके से निकलवाए। ये गामा प्लस m है तो एक्टिविटी आ जाएगी, और ये है तो m प्लस माइनस की पावर 5 आ जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल ईजी अपन निकाल लेंगे। उसके बाद एक ये इक्वेशन दी हुई है, डिटरमाइन द मीन आयनिक मोलैलिटी एंड एक्टिविटी फॉर a 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम NO3 का होल थ्राइस if its mean activity coefficient is 0.285, also calculate mean ionic activity। तो इनके आंसर दिए हुए, इनको सोल्व कर लेना। डी बाई हकल थ्योरी ऑफ मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, डी बाई हकल थ्योरी ऑफ मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। डी बाई हकल थ्योरी क्या कहती है, लॉग गामा प्लस माइनस, ये एक्टिविटी कोफिशिएंट के लिए है, मीन प्लस माइनस है तो मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट के लिए डी बाई हकल थ्योरी है, ये बराबर होती है माइनस ए, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जेड प्लस जेड माइनस ये आ जाएगा और आई रूट आई। इट इज़ कॉल्ड डी बाई हकल लिमिटिंग लो। लोग गामा प्लस माइनस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 0.509 जेड प्लस माइनस। यदि वाटर के लिए बात करते हैं तो वाटर के लिए जो ए की वैल्यू होती है 0.509 होती है, कितनी होती है 0.509 होगी। कैलकुलेट द मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट गामा प्लस माइनस ऑफ NaCl at molality of 0.01, Na2SO4 at molality of 0.001 in aqueous solution at 25 डिग्री सेल्सियस। NaCl के लिए आयनिक I का मान क्या है 0.01, क्योंकि NaCl के लिए जो मोलैलिटी जो दी हुई है, इसमें जो कंसंट्रेशन दी हुई है वही क्या रहेगी, इसकी I का मान रहेगा 1:1 में I का मान रहेगा वही रहेगा। तो इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा वो उसका मान भी क्या रहेगा 1:1 में है, तो पॉजिटिव चार्ज कितना 1 है, नेगेटिव चार्ज कितना इसमें 1 है। तो लॉग गामा प्लस माइनस बराबर क्या हो जाएगा माइनस 0.0509 इंटू में ये क्या है जेड प्लस जेड माइनस चार्ज है इनके मल्टीप्लाई इनकी आयनिक स्ट्रेंथ है। इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आती है, तो लॉग गामा प्लस माइनस की वैल्यू बराबर क्या हो जाएगी माइनस 0.509 इंटू 10 टू द पावर -1। इसका एंटी लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा इसका 1.12, मतलब इसका एंटी लॉग लेंगे माइनस 0.501 इंटू में 1।
तो इसकी जो इसका जो एंटीलॉग आता है 1.12 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये निकलवा मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट निकालने के लिए याद रख लो, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट निकलवाए तो और इसमें क्या दी हुई हो, मोलैलिटी सांद्रता वगैरह, जैसी मोलैलिटी वगैरह दी हुई हो, तो अपने को क्या निकालना है, इसमें log गामा प्लस माइनस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, Na2SO4 के लिए निकालेंगे तो I का मान क्या हो जाएगा, ये 2:1 में है, 2:1 में है तो इसकी जो कंसंट्रेशन की इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद है I बराबर क्या होता है 1/2 टोटल MI/ZI का स्क्वायर। इफ़ M सेम हो, यदि M क्या हो, सेम हो, उस कंडीशन में I Z स्क्वायर की समानुपाती होती है, और यदि Z सेम हो तो उस कंडीशन में जो I होती है वो इसकी कंसंट्रेशन के M के मोलैरिटी की क्या होगी, समानुपाती रहेगी। log गामा प्लस माइनस ये होगी वाटर के लिए, तो ये माइनस mx होगी। log गामा प्लस माइनस ये प्लस की कंडीशन में, यानी log के रूप, ये माइनस के रूप में आ गया तभी ग्राफ। तो अगर जी ये log गामा प्लस माइनस का ग्राफ खींचे और रूट I के बीच में ग्राफ खींचते, रूट I और log गामा, तो इसका स्लोप इस तरीके से आएगा, और स्लोप क्या आएगा -0 माइनस स्लोप आएगा माइनस के रूप में। और यदि माइनस log गामा प्लस माइनस और रूट I के बीच ग्राफ खींचते हैं तो स्लोप किस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, और स्लोप क्या होगा, यानी इस तरीके से अपन बना सकते हैं इसको। और स्लोप किसके बराबर होगा, प्लस के बराबर होगा, या तो इसके यहाँ माइनस आएगा या फिर यहाँ माइनस आएगा, एक जगह आएगा। यदि यहाँ पर माइनस आ जाता है तो स्लोप इस तरीके से जाएगा, और यदि log प्लस माइनस के रूप में है तो स्लोप इस तरीके से आएगा, स्लोप माइनस के रूप में रहेगा। द प्लॉट ऑफ log गामा प्लस माइनस वर्सेज मोलर कंसंट्रेशन for solution of AB, A2B, A2B3 is as follow। AB, A2B और A2B3 के लिए क्या निकालते हैं मोलर कंसंट्रेशन, और इसमें मोलर कंसंट्रेशन और किसमें log गामा प्लस माइनस में स्लोप खींचते हैं। तो ये किसके लिए, AB के लिए, ये क्या है किसके लिए, A2B के लिए, और ये किसके लिए, A2B3 के लिए। जो चार्ज इनका 1:1 में है, 1:2 में, 3:2 में है, और इनका जो चार्ज है इस तरीके से इनका मल्टीप्लाई करके इस तरीके से आएगा। तो 1 2 3 ये AB, ये A2B, और ये क्या है A2B3 के लिए ग्राफ रहेगा। मोर नेगेटिव रहेगा तो ये इसके लिए, जितना ज़्यादा नेगेटिव रहेगा तो इस मतलब 3 2 के लिए 6, और ये कितना है 2, और ये कितना है 1 है। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव रहेगा तो उसके लिए इसका चार्ज ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHA, ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, H2 गैस इसमें जा रही एक बार है। सॉल्यूशन ऑफ H+ आयन 1m HCl यहाँ पे काम ली जा रही है। E0 इलेक्ट्रोड कितने हैं, 0 वोल्ट। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड के रूप में लेते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी इसकी, प्लेटिनम ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद गैस, तो प्लेटिनम यहाँ पे काम लेते हैं, तो प्लेटिनम हमेशा H2 के साथ दिखाई जाएगी इसमें। ठीक है, तो कैथोड के रूप में कैसे दिखाया जाएगा सेल को, इसको H+ एक्वस H2, प्लेटिनम हमेशा इसके साथ आएगी। एनोड के रूप में प्लेटिनम H2 के साथ आएगी, तो H2 से H+ बन रहा है। ठीक है, उसके बाद सेल रिएक्शन देखते हैं। इसकी सेल रिएक्शन क्या है, H+ है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाफ H2 बनाएगा। के इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा इसका, प्रेशर ऑफ H2 1/2 और कंसंट्रेशन ऑफ H+ की कंसंट्रेशन कितनी है।
यदि इसी रिएक्शन को इस तरीके से लिखे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2, उस समय n की वैल्यू कितनी है 2, तो K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, P प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H प्लस की पावर 2 आ जाएगा। तो किसी भी रूप में दिखा सकते हैं इसको। फ्रॉम 1 पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग H प्लस H2 में कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 में कन्वर्ट हो रहा है। E H प्लस H2 बराबर क्या हो जाएगा, E नोट H प्लस H2 माइनस 0.0591 अपॉन में n लोग प्रेशर ऑफ H2 हाफ अपॉन H प्लस। ठीक है, यहाँ E नोट H प्लस H2 का मान कितना होता है 0, और ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर E H प्लस H2 का मान क्या हो जाएगा माइनस 0.0591 pH। log 1 अपॉन H प्लस क्या होता है pH का मान, क्योंकि यहाँ पर H2 का जो प्रेशर लिया जाता है कितना लिया जाता है, एक बार प्रेशर लिया जाता है। प्रेशर कितना होता है, एक बार लिया जाता है, इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा माइनस 0.0591। तो अपने को मेन जो चीज़ याद रखनी है वो यही याद रखनी है, ई एच प्लस H2 का मान क्या आएगा माइनस 0.0591 इंटू में pH। इक्वेशन 2 से निकालेंगे तब भी इसका मान क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, और एनोड के रूप में यदि हम देखते हैं तो हाफ H2 एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसमें क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और ये क्या बना लेगा, H प्लस बना लेगा। और यहाँ फिर H2 है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो 2H प्लस एक्वस बना लेगा। यहाँ इसमें देखते हैं कि E नोट H2 से H प्लस बना रहा है माइनस E H प्लस H2, और यहाँ इसका मान रखेंगे अपन, इसका जो मान आया है इसका मान यहाँ पे रखेंगे अपन। इसका उल्टा मान होता है, माइनस साइन में आएगा तो माइनस करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर H2H प्लस का मान क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 0.0591 pH हो जाएगा। pH बराबर माइनस लोग H प्लस या फिर लोग 1 अपॉन H प्लस होता है, pH होता है 1 अपॉन में रखेंगे तो यहाँ पर से माइनस हट जाएगा। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH बराबर, pH की वैल्यू कितनी दे दी है 10 दे दी है। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन मतलब है H2 से क्या बन रहा है, H प्लस बन रहा है, यानी एनोड पे रिएक्शन देखनी अपने को। तो इसमें क्या आ जाएगा, H2 से H प्लस में H2 एनोड की जो रिएक्शन आएगी वो किस में थी, प्लस में थी। ठीक है, एनोड वाली किस में थी, प्लस में थी। तो 0.0591 इंटू में pH कर देंगे इसको तो ये वोल्ट में आ जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैलकुलेट ई इलेक्ट्रोड निकालना है, ये प्लेटिनम H2H प्लस दे, H2 से H प्लस में जा रहा है, प्रेशर दे रखा है इसमें 1 बार। pH की वैल्यू यहाँ पर देखिए, pH यहाँ पर कंसंट्रेशन किस में दी हुई 10 की पावर माइनस 2, यानी pH कितनी है इसकी 2 है। और यहाँ से निकाल लेंगे इसकी H2 से H प्लस में जा रहा है, यानी क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन में क्या कैसी वैल्यू आएगी, प्लस में वैल्यू आ जाएगी। NaOH है, POH मतलब ये जो वैल्यू दी हुई है ये POH दी हुई है, तो इसकी pH निकालने के लिए क्या करेंगे 14 में से माइनस कर देंगे और यहाँ फिर वही ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, इसको pH से इससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। उसके बाद दिया हुआ है H2SO4 पहले दे दिया H2 और ऐसे प्लेटिनम आ गया, यानी H प्लस से क्या बना रहा है, H2 बना रहा है, और इसमें कंसंट्रेशन दे दी 0.01 यानी 10 की पावर माइनस 2 दे दी। तो pH की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, pH की वैल्यू यहाँ पे, अच्छा pH यहाँ से H2SO4 इसमें दी हुई है 1 बार, H2SO4 2H प्लस SO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। उस कंडीशन में इसका जो मान आएगा 2 इंटू में 0.01 N, तो H प्लस की वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 2, तो pH बराबर में क्या आ जाएगा
माइनस log 2। अच्छा, यहाँ पर इसका जो pH निकाला है वो कैसे निकाला है? यस, pH निकालने के लिए हमेशा अपने को क्या चाहिए होती है? नॉर्मलिटी चाहिए होती है। ठीक है, नॉर्मलिटी चाहिए होती है। तो यहाँ पर मोलरिटी दी है, मोलरिटी को पहले चेंज किस में करेंगे? नॉर्मलिटी में। नॉर्मलिटी में चेंज करने के बाद इसकी pH निकालेंगे 2 माइनस log 2। log 2 का मान कितना होता है? 0.3, 1.7। और उसके बाद इसके इक्वेशन में रखेंगे H प्लस से H2 जा रहा है, यानी कैथोड पर रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी? यहाँ पर माइनस में आ जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एप्लीकेशन कहाँ काम में लेते हैं? सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, इनका जिंक 2 प्लस जिंक का ई नोट कैलकुलेट करने में, कॉपर 2 प्लस का ई नोट कैलकुलेट करने में। तो जिंक का कितना होता है? माइनस 0.76 वोल्ट होता है। कॉपर 2 प्लस का कितना होता है? 0.34 वोल्ट होता है। ई नोट सेल निकालने के लिए, सेल का ई नोट कैसे निकालेंगे? कैथोड माइनस में एनोड। तो ई नोट सेल का कितना है? 0.76। ई नोट कैथोड 0, ई एनोट एनोड का निकल जाएगा। अच्छा, इस तरीके से इसका माइनस में आ जाएगा, एनोड पर यह काम आता है। और 0.34 ई नोट कैथोड, तो कैथोड का मान किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। अब उसके बाद है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड इज, ये क्या लिख दिया? कप्ड विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। रेडिली ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 1.66 वोल्ट। कैलकुलेट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड। ठीक है, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड लिया हुआ है एनोड के रूप में, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया गया है किसके रूप में? कैथोड के रूप में लिया गया है। ठीक है, तो इसमें कैसे निकालेंगे? इसका दिया हुआ है कितना? 1.66 दिया हुआ है। ई सेल का मान कितना दिया हुआ है? 1.66 दिया है। तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड करेंगे, तो कैथोड के रूप में क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 0 दी हुई है। और 0 होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 0 है, तो इसकी कितनी निकल के आ जाएगी? माइनस 1.66 वोल्ट आ जाएगी। एल्यूमिनियम 3 प्लस से एल्यूमिनियम की वैल्यू कितनी है? माइनस 1.66 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, कंसंट्रेशन सेल, सेम इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन सेल किसको कहेंगे? सेम इलेक्ट्रोलाइट हो, सेम क्या हो? सॉल्यूशन हो, लेकिन डिफरेंट क्या हो? कंसंट्रेशन वैल्यू हो, तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। यहाँ पर जिंक 2 प्लस एनोड दिखाते हैं स्टार्टिंग में, फिर कैथोड के रूप में लिखते हैं सेल, और ये इसकी कंसंट्रेशन लिखते हैं C1, इसकी कंसंट्रेशन क्या है? C2 है। ई नोट कैथोड बराबर में क्या होता है? ई नोट एनोड। यदि ई नोट कैथोड बराबर ई नोट एनोड होता है, तो ई नोट सेल की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ये किसके लिए है? कंसंट्रेशन सेल के लिए है। कंसंट्रेशन सेल में ई नोट कैथोड बराबर क्या होता है? ई नोट एनोड होता है। उस कंडीशन में ई नोट सेल की वैल्यू क्या होगी? 0 होती है। जब ई नोट सेल 0 होता है, तो इसमें ई सेल का मान क्या हो जाएगा? माइनस 0.0591 अपॉन मैन log C1 अपॉन C2, क्योंकि ई सेल बराबर क्या होता है? ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन मैन log C1 अपॉन C2। कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है? ई नोट सेल की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो यहाँ पर जो ई सेल इस इक्वेशन से निकाल लेंगे, log C1 अपॉन में C2 कर देंगे, log C1 अपॉन में C2 कर देंगे। ठीक है, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ई सेल की वैल्यू 0 से अधिक होती है। C1 अपॉन C2 की जो वैल्यू है 1 से कम होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में। यहाँ एक दिया हुआ है सेल प्लेटिनम H2H प्लस H2 प्लेटिनम। यहाँ पर जो N की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2। यहाँ पर N की वैल्यू क्या कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। K इक्विलिब्रियम निकालेंगे, तो H प्लस एनोड, यहाँ पर क्या करते हैं? एनोड अपॉन कैथोड करते हैं। के इक्विलिब्रियम निकालते टाइम क्या करते हैं? एनोड अपॉन कैथोड करते हैं। तो एनोड की कितनी कंसंट्रेशन है बटा कैथोड की कंसंट्रेशन निकालते हैं। या इसको अपन डायरेक्टली किससे निकालते हैं? 0.0591
पीएच होता है, और पीएच कैसे निकालेंगे, एनोड माइनस में कैथोड। पीएच का मान एनोड में से कैथोड निकाल के ले आएंगे। इसके बाद है एक प्लेटिनम H2H प्लस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, और H प्लस इसकी जो पीएच वैल्यू कितनी, इसकी पीएच वैल्यू 3 है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी 4 है, और इसके लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, एनोड की में से कैथोड की यहाँ से माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में। जब ये वैल्यू माइनस में आ रही तो क्या है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस, इस सेल का मान माइनस आता है, मतलब इसमें क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। प्लेटिनम H2H प्लस, यहाँ कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, XM, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी है, 1 m दी हुई है, और इस सेल की वैल्यू दी गई है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो पूछिए, तो कैसे निकालेंगे, pH बराबर माइनस लॉग H प्लस। अच्छा, इनकी जो है pH वैल्यू यहाँ पे ठीक है, माइनस लॉग 1। कंसंट्रेशन इसमें यहाँ पर क्या है, इसकी कंसंट्रेशन दे दी है, पीएच की वैल्यू नहीं दी हुई है, कंसंट्रेशन दे दी हुई है, तो यहाँ से इसकी कैथोड की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, माइनस लॉग H प्लस। तो लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो कैथोड के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ई सेल कैसे निकालेंगे, पीएच एनोड माइनस पीएच कैथोड, और पीएच कैथोड के लिए इसका मान क्या है, 1 दिया हुआ है, इसका मतलब इसकी पीएच का मान कितना है, 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। और पीएच एनोड का मान यहाँ से पीएच की वैल्यू 4 आएगी, पीएच की वैल्यू 4 आएगी, मतलब कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻⁴ m है। उसके बाद ये सेल दिखाया गया है, ये इस तरीके से दिखा दिया, एक साथ मिला के दिखा दिया, प्लेटिनम H2H प्लस H प्लस H2 प्लेटिनम इस तरीके से दिखा दिया है। इसमें इसकी ई सेल की वैल्यू पूछिए, ई सेल कैसे निकालेंगे इसमें, तो यहाँ पर इक्वेशन यहाँ से देखेंगे तो H2 से H2, इसकी प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर क्या है, P2। यदि प्रेशर दिया हुआ है तो यहाँ पर इस तरीके से K इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आ जाएगी, P2 अपॉन में P1, तो यहाँ से ई सेल बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस RT अपॉन में NF ln K इक्विलिब्रियम P2 अपॉन में P1। ये उसी तरीके से यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर 2 फैराडे यहाँ पर लिख दिया है, RT अपॉन 2 फैराडे ln P1 अपॉन में P2। यहाँ माइनस से प्लस में साइन कर दिया, तो यहाँ पर P2 अपॉन P1 को क्या कर दिया, P1 अपॉन में P2। ठीक है, प्रेशर इसमें किसके रूप में दिखाया है, इसका कैथोड अपॉन में एनोड के रूप में, कैथोड अपॉन में एनोड का दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है कि कैलकुलेट, ये इसकी क्या ई नोट की वैल्यू दी हुई है, और कैलकुलेट क्या करना है, ई नोट इलेक्ट्रोड फ्रॉम 2 हाफ सेल, ये 2 हाफ सेल दी हुई है, इसके द्वारा इसका ई नोट इलेक्ट्रोड निकलवाया है, यानी A3 प्लस से A2 प्लस, A3 प्लस A2 प्लस की वैल्यू दी हुई है, A2 प्लस से A की वैल्यू दी हुई है, और पूछा क्या है, A3 प्लस से A की वैल्यू पूछी हुई है, ये दी हुई है। तो 3 की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 2 कर देंगे, तो 1 प्लस 2 करेंगे तो डेल्टा G नोट इसमें ऐड होता है, डेल्टा G नोट एडिटिव नेचर रखता है, तो डेल्टा G1 नोट प्लस डेल्टा G2 नोट, डेल्टा G क्या होता है, NF ई नोट सेल होता है, तो इसकी जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, NF ई नोट 3, NF ई नोट 1, NF ई नोट 2 हो जाएगी। तो तीसरे इक्वेशन में कितनी वैल्यू आती है इसकी, N की वैल्यू 3, और F की वैल्यू सब में क्या है, सेम है, तो F तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -3 ई नोट बराबर में क्या हो जाएगा, -x, इसकी पूछी हुई है, माइनस में इसकी क्या हो जाएगी, माइनस में 2y
हो जाएगी। ठीक है, ये एफ तो एफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स प्लस में 2y अपॉन में कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इनकी ई नोट की वैल्यू दी हुई है एक्स और वाई। ये ई नोट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें डेल्टा जी नोट बराबर होता है डेल्टा जी नोट 1 डेल्टा जी नोट 2 होता है। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका साइन इसमें सबका साइन इसमें चेंज कर दिया है। एन एफ ई नोट सेल एन एफ ई नोट सेल इसका साइन चेंज किया है, तो इसका भी ये चेंज हो रहा है। इसमें माइनस एन एफ ई नोट सेल तो नहीं होता इसका, अच्छा माइनस माइनस होता है, वहाँ पे इसमें कट गया था, माइनस एन एफ ई नोट सेल होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस बच जाएंगे यहाँ से, उस तरीके से निकाल लेंगे। इसी तरीके से ये इक्वेशन दी हुई है, ओ सी एल माइनस में सी एल टू बना है और सी एल टू से सी एल माइनस बना हुआ है, और यहाँ से ई थ्री ई नोट पूछा डेल्टा जी नोट 3 का पूछा हुआ है। तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पर +1 से, यहाँ +1 था तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस में 1, तो यहाँ पर n की वैल्यू दोनों जगह क्या आ रही है 1 1 आ रही है, और यहाँ पर कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरीके से। तो यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ये 1 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद है ई नोट एफ ई 2 प्लस एफ ई, इसकी वैल्यू दी हुई है, और एफ ई 3 प्लस एफ ई 2 प्लस की वैल्यू दी हुई है। तो स्टैंडर्ड ई एम एफ ऑफ सेल ऑफ ई एम एफ ऑफ द रिएक्शन पूछा हुआ है, तो इसमें एफ ई 3 प्लस से एफ ई 2 प्लस की वैल्यू दी हुई है, और एफ ई से एफ ई 2 प्लस से एफ ई की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो इसमें ई नोट सेल बराबर क्या जाए ई नोट ऑक्सीडेशन प्लस में ई नोट रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर दे या बोल दे ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड कर दे, तो ये वैल्यू यहाँ से ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, कैलकुलेट W यूजफुल W मैक्सिमम या नॉन मैकेनिकल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेल। इसके लिए जो ई नोट की वैल्यू दी हुई है, और ई नोट ए जी जिंक 2 प्लस मतलब ये ई नोट की वैल्यू दी हुई है दोनों जगह, तो डेल्टा जी नोट क्या बराबर क्या होता है माइनस में W यूजफुल, या W यूजफुल बराबर क्या होगा माइनस डेल्टा जी नोट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे ई नोट सेल निकालेंगे कैथोड माइनस में एनोड, और इसमें डेल्टा जी नोट क्या होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल, तो माइनस माइनस में इसमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा,